हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष साहू। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी शेयर करना चाहता हूं जो आज के समय में काफी यूजफुल है। जैसे कि आज के समय में हर किसी को जीने के लिए तीन चीजें की जरूरत है। पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान। तो आज के युग में एक हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी नीड हो गई है हर किसी के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है एक अच्छी लाइफ, अपनी सुकून की लाइफ एंजॉय करने के लिए। आइए तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए। और इस वीडियो को आप हर कोई देख सकता है, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है वो भी देख सकता है, या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके पास है वो भी देख सकता है, या फिर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना है वो भी देख सकता है, या कर रहा है वो भी देख सकता है। आइए तो स्टार्ट करता हूं। मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का रीएश्योर प्लान के बारे में, जो अभी न्यू लॉन्चिंग कंपनी ने किया है। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करना चाहता हूं कि ये प्लान दो तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है फ्लोटर। इंडिविजुअल की बात करें तो जो अनमेरिड है या फिर सिंगल पर्सन अपने लेना चाहता है वो मिल सकता है। फैमिली फ्लोटर मतलब कि हस्बैंड वाइफ प्लस 4 बच्चे तक इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज है इसमें, एंट्री एज 91 है और मैक्सिमम लिमिट है 30 डेज। और डिपेंडेंट व्यक्ति की एज है 65, 18 से लेके 65 तक का इसमें ले सकता है। अब सम इंश्योर्ड आप बीमा धन इसमें कितना ले सकते हैं? 3 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ तक का बीमा धन आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आप मिनिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए ले सकते हैं, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इसमें 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट कैसे कैसे मिलेगा ये तो हो गया प्लान। आपको इसमें बेनिफिट किस तरह के मिलेंगे, कम से कम मैंने 15 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें इस 15 पॉइंट में सारा सब कुछ आपको सारा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं कि आप कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, इवन ये मेडिक्लेम पॉलिसी में भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर है कि सबसे पहले आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है जब जाकर आपका मेडिक्लेम काम करता है। तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो एडमिट होने के बाद के जो खर्चे होते हैं वहां पे, इवन रूम रेंट के चार्जेस, आईसीयू के चार्जेस, मेडिसिन के चार्जेस, डॉक्टर की फीस, डायग्नोसिस सेंटर के चार्जेस, तो जो भी रहेगा वो कंपनी एक्सपर्ट एक्चुअल देगी। इसमें ना रूम रेंट की लिमिट है, ना आईसीयू की लिमिट है, ना कोई सर्जरी पे कोई लिमिट है, ना किसी भी चीज पे कोई लिमिट नहीं है। जो भी आप एडमिट रहेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी, वो आपको पूरा एक्सपर्ट एक्चुअल पूरा कंपनी पे कर देगी। दूसरा आता है होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर ट्रीटमेंट वो चीज है आज के समय में कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा है या जा नहीं सकता है तो वो होम में भी ट्रीटमेंट करवा सकता है। वो काफी सुटेबल नहीं होता है, लेकिन इसके एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कीमो है, डायलिसिस है, तो ये ट्रीटमेंट वहां पे घर पे करवा सकते हैं अपने। ठीक है, तीसरा होता है ऑल डे केयर ट्रीटमेंट। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा था कि इन पेशेंट केयर मतलब आईपीडी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने को क्लेम की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, कैटरेक्ट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपको हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं है। वो आपका 2 घंटे 5 घंटे में भी काम हो सकता है और आप घर आ सकते हो। तो उसमें भी इसमें सारे जितने प्रकार के ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आते हैं वो इसमें कवर है। चौथा पॉइंट बात डिस्कस करूं तो आपसे डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रीटमेंट एक तरह का ये नया फीचर्स है जो इसमें कवर है। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि अब घर में ही ट्रीटमेंट करवाना, तो उस तरह के अगर वो इसमें जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को तो ये भी इसमें कवर हो जाते हैं। और अप टू सम इंश्योर्ड है। सबसे अच्छी चीज है कि इसमें अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई लिमिट नहीं है। पांचवा पॉइंट होता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, सिद्धि योग, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है तो ये भी इसमें कवर है और इसमें अप टू सम इंश्योर्ड कवर है ना, कवर अप टू सम इंश्योर्ड। कवर अप टू सम इंश्योर्ड का मतलब है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आप 5 लाख तक का भी खर्चा इसमें आप ले सकते हैं। छठा पॉइंट आता है ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट। ऑर्गन डोनर क्या है? एक तरह का ऑर्गन डोनर। इसमें जैसे कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं किसी से किडनी ले रहा हूं, मेरे पास तो 5 लाख का मेडिक्लेम है, कंपनी मेरे को कवर करके देगी। सामने वाला जो मेरे को किडनी दे रहा है उसके पास मेडिक्लेम नहीं है, तो
उसका भी कुछ एक्सपेंसेस खर्चा होगा, तो कंपनी उसको तो कोई देगा नहीं, लेकिन मेरी कंपनी में जो पॉलिसी चल रही है इस पॉलिसी में उसको बेनिफिट भी मिल जाएगा, उसका पैसा भी उसको जेब से देना पड़ेगा या मेरे को भी देना नहीं पड़ेगा, कंपनी इसका पे भी कर देगी। तो इस तरह का ये ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट। 7वां पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि आईपीडी हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके पहले के खर्चे होते हैं, बाद के खर्चे होते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट डॉक्टर एडमिट नहीं करता है, पहले आपकी बीमारी क्या है, जांचें वगैरह, टेस्ट वेस्ट, या फिर आपको दवाई देके ठीक करने की कोशिश करता है। अगर सही हो गए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो उसके पहले के जो आपको ट्रीटमेंट होते हैं 60 दिन पहले तक के, वो भी इसमें कवर है। डिस्चार्ज होके आप घर जाते हैं, डॉक्टर आपको फीस लिख देता है, मेडिसिन लिख देता है, कुछ 15-20 दिन की, 30 दिन की, या फिर आपके डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह भी होते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फीस वगैरह लगती है। तो 180 दिन के 6 महीने तक के इसमें कवर है। अगर आपको बाद में जरूरत पड़ती है, ये आपको रियम्बर्समेंट के तौर पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कैशलेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रियम्बर्समेंट करवाना पड़ेगा। तो ये रियम्बर्समेंट फैसिलिटी में अवेलेबल है। दूसरी बात करें कि अनलिमिटेड रिफिल बेनिफिट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, अनलिमिटेड रिफिल बेनिफिट। अनलिमिटेड रिफिल बेनिफिट क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने और मेरी वाइफ ने 5 लाख का मेडिक्लेम ले रखा है। अब 5 लाख का मेडिक्लेम खत्म हो गया तो जरूरत पड़ गई मेरे को कि 5 लाख रुपए मेरे पे ही खर्च हो गए और मेरे को खत्म हो गया। मेरी वाइफ को जरूरत पड़ी तो क्या होगा, तो कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है, उसमें एक रिफिल बेनिफिट यूज कर देती है। तो जैसे ही 5 लाख खत्म हो जाता है तो 5 लाख रुपए मेरी वाइफ को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मान लो सपोज 1 लाख रुपए का क्लेम मेरा आता है, 5 लाख में से बचे हुए 4 लाख है, तो 4 में से 5 पीरियड हो जाएगा, टोटल मिला के 9 लाख रुपए हो जाएगा। अगर मेरे को फिर से 9 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो कंपनी फिर से मेरे को 9 लाख रुपए दे देगी, या मेरी वाइफ को जरूरत पड़ती है, मेरी वाइफ को मिल जाएंगे। और मेरे को उसी बीमारी पे, जिस बीमारी पे मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, उसी बीमारी पे फिर से मिल जाएंगे। तो और हर बार मिलते जाएंगे, जैसे 9 लाख खत्म करे फिर 5 ऐड हो जाएंगे, फिर 5 खत्म करे फिर 5 ऐड हो जाएंगे। तो अनलिमिटेड है, मतलब कि मेरी पॉलिसी जीरो नहीं होगी। एक सबसे अच्छा बेनिफिट है। सेम पर्सन सेम डिसीज पे, है ना, इस बात पे नोट करिएगा, सेम पर्सन सेम डिसीज पे भी ये एप्लीकेबल है। तो 9वां पॉइंट की बात करें, आता है बूस्टर बेनिफिट। बूस्टर बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आपको नो क्लेम बोनस 50% पर ईयर मिलता है। 2 साल में आपकी पॉलिसी डबल की हो जाती है। अभी आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल 7.5 लाख की हो जाएगी, उसके सेकेंड ईयर में आपकी डबल पॉलिसी 10 लाख रुपए की हो जाएगी। 10वां पॉइंट आता है हेल्थ चेकअप बेनिफिट। हेल्थ चेकअप बेनिफिट इसमें कंपनी डे 1 से देती है। डे 1 से, जैसे आज मेडिक्लेम करवाया मैंने और कल से मैं हेल्थ चेकअप करवाने जा सकता हूं, ये बेनिफिट भी इसमें अवेलेबल है। लाइफ हेल्थ बेनिफिट। लाइफ हेल्थ बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी का एक ऐप आता है, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली या मैंने ले ली, उसके बाद मेरे को एक कंपनी का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें डेली के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक काउंट होते हैं, तो वो मैं फॉलो करता रहूंगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है थोड़ी सी, वो भी आपको बता जाएगा, एक वीडियो में बता दूंगा मैं। तो उसमें क्या है कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जब आपका रिन्यूअल आता है, प्रीमियम पे करते हैं, सपोज आपकी 10,000 रुपए प्रीमियम है, तो उसमें 5% से लेके 30% तक का आपको कंपनी डिस्काउंट देती है, क्योंकि आप हेल्दी हो, आप आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, इस वजह से देती है आपको। ठीक है। दूसरा आता है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, आज के समय में कि काफी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गए हैं इतने सारे, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट में आते हैं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं आपसे, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी भी एक मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया, तो वो इसमें कवर है अप टू सम इंश्योर्ड में। ठीक है। अब इसमें और एक और अच्छा पॉइंट है 13वां पॉइंट, जिसमें बात करता हूं इमरजेंसी एम्बुलेंस। इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर हर एक मेडिक्लेम पॉलिसी में होती है, इसमें भी एम्बुलेंस कवर है, बट इसमें क्या है, एयर एम्बुलेंस भी कवर है साथ में। आपको 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे भी एयर एम्बुलेंस कवर मिलेगा, और वो भी अप टू सम इंश्योर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल पे। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल पे हो तो आपका जो भी खर्चा होता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, तो आपके सम इंश्योर्ड में से ही आपको एयर एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। रोड एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन पे एक्सपेंसेस में कवर करके देगी। अब सबसे अच्छा और एक आज के समय में फीचर सारा इसमें ऐड किया है कंपनी ने, जो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं और आप मेडिक्लेम लेना चाह रहे हैं तो आपको कंपनी 5% डिस्काउंट देगी। आपकी 10,000 रुपए प्रीमियम है तो उसमें से आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशली फॉर डॉक्टरों के लिए ये फीचर इंक्लूड किया है। अब इसमें लास्ट मेरा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है ये यूनिक फीचर से, नो जोन
कोपे, नो जोन कोपे। कोपे का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कि आप रूरल सेक्टर में रह रहे हैं और आपने रूरल की प्रीमियम पे करी कंपनी को, आप अर्बन में जाके या मेट्रो सिटी में जैसे मुंबई है, गुजरात है, पुणे है, दिल्ली है, तो वहां पे जाके आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहां ट्रीटमेंट हाई होता है। तो वहां पे क्या अकॉर्डिंग आपने प्रीमियम तो रूरल की दी है, अर्बन में जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो कंपनी आपको को पेमेंट लगाती है, लेकिन इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई को पेमेंट नहीं है। तो आपको 100% यहाँ पे सम इंश्योर्ड मिल रहा था, आप मेट्रो सिटी में जाएंगे वहां पे भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वहां पे भी आपको 100% क्लेम मिलेगा। तो ये होगा इसके फीचर्स कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है और कैसे मिलेगा क्लेम। ठीक है, अब इसमें ऑप्शनल बेनिफिट भी है कि मान लो कि आपने ये तो आपने प्रीमियम पे करी, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो तो आपको कंपनी 3 फीचर्स एक्स्ट्रा देती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट 10% 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि ये 2 चीज तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप 2 नहीं ले रहे हो तो ये चीज लेना ही चाहिए। सबसे पहले बात करूं तो सेफ गार्ड और हॉस्पिटल केस बेनिफिट और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर रहेगा इसमें। हॉस्पिटल सेफ गार्ड में आपको 2 चीजें मिलती है, एक होता है आपका नॉन पेबल आइटम भी पे हो जाएंगे, दूसरा है नो क्लेम बोनस के लिए। अब नॉन पेबल आइटम क्या होते हैं, सपोज क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए आपको आईपीडी में जो भी आपका एक्सपेंसेस रहेंगे वो तो आपके कैशलेस हो जाएंगे। साथ में क्या होगा, नॉन पेबल आइटम कुछ रहते हैं कंपनी जो नहीं देती है ना, लेकिन आपने ये बेनिफिट ले रखा होगा तो आपको ये सारे जो नॉन पेबल आइटम है वो भी पूरे 100% मिल जाएंगे। तो आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं लगेगा, आपको कुछ लेना नहीं, खाली हाथ जाना है और खाली हाथ आना है। तो ये ऑप्शन बेनिफिट लेने से आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप थोड़ा सा प्रीमियम देंगे लेकिन क्लेम के समय आपका काफी यूजफुल रहेगा। दूसरा आता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अगर आपने ये बेनिफिट और ले रखा है साथ में तो इसमें मिलेगा कि अगर मान लो 50,000 से नीचे तक का आपका कोई क्लेम आता है ना, तो आपको जो एनसीबी आपका नो क्लेम बोनस 0 होना है वो 0 नहीं होगा, तो आपका एजिड वैसे नुकसान नहीं होगा। अगर सपोज क्या 5 लाख की पॉलिसी चल रही हो आपकी और आपका क्लेम 30,000 रुपए का आया हो, है ना, तो 2.5 लाख रुपए का जो आपका नो क्लेम बोनस 50% कंपनी दे रही है आपको, तो वो आपका 0 हो जाएगा 30,000 रुपए की वजह से। लगन आपने ये बेनिफिट ले रखा होगा तो वो आपका 0 नहीं होगा, एजेड आपको क्लेम भी मिल जाएगा, आपको नो क्लेम बोनस भी 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये इसका अच्छा बेनिफिट है, तो ये आप ऑप्शन लेना ही लेना चाहिए। दूसरा आता है हॉस्पिटल केस बेनिफिट। हॉस्पिटल केस बेनिफिट, आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हो तो आपको जो भी पर डे के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। 5 लाख का सम इंश्योर्ड है आपका तो 1,000 रुपए पर डे मिल जाएगा आपको, 7.5 पे आपको 2,000 रुपए मिल जाएगा और 15 लाख के ऊपर 4,000 रुपए पर डे मिल जाएगा। ये 30 दिन के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। एडमिट होंगे आप और आपकी वाइफ दोनों है, या मैं और मेरी वाइफ है तो हम दोनों को मिल जाएगा। 30 दिन मेरे को मिलेगा, 30 दिन मेरी वाइफ को मिलेगा पॉलिसी टर्म में 1 साल में। तीसरा आता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। अगर मैंने आज ये ऑप्शन लिया है तो मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख का है तो 25 लाख का सम इंश्योर्ड मेरे को एक्सीडेंटल का मिल जाएगा। अगर सपोज मेरी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल एक्सीडेंट से, अगर मेरे एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 25 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसमें आपको हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल का ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन बेनिफिट काफी अच्छे हैं इसमें, तो ये तो दोनों चीज तो लेना ही चाहिए। ओके दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करें। काफी अच्छी जानकारी है, अच्छा लगेगा, कमेंट्स जरूर करें तो आगे हमारे वीडियो बनाने में हमें खुद हेल्पफुल रहेगी।